कहा कमेटी के ऊपर है, ने कहा चेंज नहीं करना तो 25 तारीख को ही 100% एग्जाम होगी, और कमेटी नहीं कहा तो 5, 10, 15 मानना और सरकार क्या करना। मैं जो मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना, इससे ज़्यादा शायद एग्ज़ाम बढ़े। इसलिए आप लोग जो 25 तारीख की तैयारी कर रहे हैं तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको 1 महीना और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अवसाद में नहीं आना है। मैं 1 महीना नहीं बता रहा, 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। मेरा मानना है कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उससे पहले कम दिनों ही बढ़ सकती है। और हो सके कमेटी मना कर दे कि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तो नहीं भी बढ़े, 25 भी हो सकती है। इसलिए जो तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं वो 25 तारीख के ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और यदि जो लोग तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि 15 दिन, 20 दिन, महीना भर बढ़े, तो 15-20 दिन आपको तो फायदा होगा उस चीज़ का। अब स्थिति क्या है कि मैं जिसका भी पक्ष लेता हूँ, मुझे गालियाँ तो पड़ती है, लेकिन सच के लिए साथ देना कि मेरा उद्देश्य ये है कि भर्ती परीक्षा किसी प्रकार उलझे नहीं कि 6 महीने, साल भर लग जाए, लोग रोते रहें और हम आपस में लड़ते रहें। साथियों, आज मैंने मैसेज पूछाया था हमारे मुख्यमंत्री जी को, अधिकारियों को, क्योंकि आप लोग चिंतित दुखी थे तो मैंने आपका पक्ष रखा और ये भी मांग की है कि रीट के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। रीट की संख्या, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आवेदन जो 12 से 14 से 16 जो लाख आए हैं, कई डबल भी है, 12 लाख प्लस जो आवेदन आए हैं, ऐसे में इसकी रीट के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो साथी जो तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं वो चिंता मुक्त होकर अभी सोए, कल से वापस अपनी तैयारी शुरू करें। ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा मेरे हिसाब से। हो सके तो 25 अप्रैल भी हो सकती है, और हो सके तो 5, 10 दिन, 15, 20 दिन, महीना पर हो सकता है, लेकिन आप चिंतित ना रहे। अब मैं उन कमेंटों का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा कि हालांकि देखिए 754 लोग 12 बज रहे हैं रात को जुड़े हुए हैं। एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, ट्विटर पे मैंने जो एक सर्वे करवाया तो 86% लोगों ने कहा कि आप कार्य सही कर रहे हो। साथियों, जब मुझे लगता है कि मेरा प्रदेश का बेरोजगार दुखी या परेशान है तो मैं आपके बीच में रहता हूँ। करीब 12 बजने वाले हैं, मैं आपके बीच में हूँ, सुबह उठ के फिर सुजानगढ़। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिसको भी जो समस्या है, जो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मैं लाइव के माध्यम से, कई बार उठा नहीं पाता, लाइव के माध्यम से आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करता हूं। जो तमाम लंबित भर्तियां हैं, जो तमाम नई भर्तियां हैं, भर्ती परीक्षा और कैलेंडर परीक्षा तिथि, सबके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, और 16 सूत्रीय मांगों में सब शामिल है। और जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के वो चयनित अभ्यर्थी जिनकी डिग्री बाहर की है, उसमें भी मेरी बात हुई है 10-15 दिन में, वो उनकी भी जांचें, जो बाहर की जो यूनिवर्सिटियों से डिग्री है उनकी जांच करवा रहे हैं। कई फर्जी लेके आते हैं, जांच करवाना उनका अनिवार्य था, तो उनको भी 10-15 दिन बाद उसको कुछ उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन जो बायोलॉजी का मामला उलझा है और जो चुनाव क्षेत्र में उलझा, उसके लिए मैं समस्या को निस्तारने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि मैं जयपुर से निकल कर सुजानगढ़ आ रहा हूँ, तो शेखावटी की चूरू, झुंझुनू, सीकर, आसपास के लोग क्या अपने लिए नहीं आ सकते? अपने भविष्य के लिए नहीं आ सकते हो? कई लोग कह रहे हैं, मैंने कई लोगों को कमेंट देखे, कई लोगों ने कुछ कहा, हालांकि अधिकतर लोग समर्थन में हैं, अधिकतर लोग मुझे हौसला देते हैं, ताकत देते हैं, इसलिए मैं 24 घंटे हर बेरोजगार के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। उन्होंने कहा कि चुनाव वहाँ प्रत्याशी को लड़ा रहे, राजनीति कर रहे हैं, ये तो चुनाव लड़वा रहे हैं। भाई राजनीति करनी तो मैं खुद चुनाव लड़ता, तो मेरा राजनीतिक स्वार्थ होता। वहाँ बेरोजगार प्रत्याशी को उतार कर केवल एक पद के लिए हम उनको फंसाना चाहते हैं कि जिस प्रकार बेरोजगार एक नियुक्ति के पद के लिए तरस रहा है, केवल अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और मैं स्पष्ट पहले कह दिया कि वो हमें बुलाते, हमारी मांगे मानते तो हम प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लेंगे। केवल एक लड़ाई, क्योंकि वोटों की सबसे बड़ी ताकत है, और वोटों का सबसे बड़ा जो गणित होता है ना, दबाव का सबसे बड़ा वोटों का होता है। 31 तारीख लास्ट, 1 तारीख के बाद गलियों में सारे नेता मंत्री सब मिलेंगे, तो पूरी रणनीति के साथ, क्योंकि ये रणनीति हमने पूर्व में भी, आपने मेरा वीडियो पहले का देखना कि हमने पहले भी अपनाई थी। जो कई लोग सवाल उठाते हैं उनके लिए जवाब है, वो राजनीति नहीं, वो हमारी एक रणनीति है, बेरोजगार को न्याय मिले। हम चाहते नहीं भर्तियाँ आए, हम चाहते लंबित भर्तियाँ पूरी हो, 16 सूत्रीय मांगे पूरी, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।
तो साथियों रीट के लिए मैंने बता दिया था। हालांकि जो लोग 6 महीने साल भर बढ़ाना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर गाली देंगे, लेकिन जो चीज़ मुझे लगा, जो मेरा व्यक्तिगत मत था, जो मैंने जहाँ तक बात की अधिकारियों से, जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि जो लोगों को मैंने यार कोई व्यक्ति मुझे मैसेज भेज रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, कई परेशान है, दिल तो मेरे भी है। मुझे लगा कि मैं उनके बीच जाऊँ, कुछ समझाऊँ, कोई गलत हरकत ना करें। इसलिए रही बात, कई लोग कहते हैं कि कहेंगे तो परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग करें, हमारा साथ नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज तक किसी भी भर्ती परीक्षा की तिथि इसलिए नहीं, क्योंकि इसकी परीक्षा तिथि जारी करवाने की मांग मैंने की थी, जारी करवाई। तो मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि जारी नहीं करूँ, आगे मैं मांग नहीं कर सकता बढ़ाने की। हालांकि जो जैन समाज के धर्म के जो त्यौहार की बात थी उसमें हमने कहा कि हाँ 5, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन जो भी बढ़े उसका हमें एतराज नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो 6 महीने साल भर आप आगे पूछोगे वो गलत है, उसका तो हम विरोध भी करेंगे, वो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन साथियों कम से कम जो लोग अब धन्यवाद दे रहे, कम से कम सोशल मीडिया में आपको साथ देना चाहिए। कि पता है क्या होता है, आप लोग आपका काम हो, आप बैठ जाते हो, लेकिन जो विरोधी है फर्जी आइडिया बना के गाली गलौज माँ बहन की उल्टा बोलते, कम से कम आपको जवाब देना चाहिए कि आपके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। जब ये फर्जी आइडिया से मुझे गाली देता आपको साथ खड़ा होना चाहिए। साथियों मैं अभी पास में एक बार 25 अप्रैल, हाँ 25 अप्रैल, अभी देखो अब कल शायद फैसला हो जाएगा रेट का, कल मीटिंग भी है, कल फैसला हो सकता है रेट का। और कमेटी कल फैसला शायद ओपन भी नहीं हो, कल मीटिंग में तय हो जाएगा, फिर कमेटी भी सब भर्तियों के लेकर सुनेगी। लेकिन हमने जो कल मैं मुख्य सचिव साहब से मिला था, तो और भी मैं लगातार अधिकारियों के टच में, क्योंकि हमारा वार्ता तो अभी भी चल रही है, लेकिन जो हमारी जो बात अड़ी हुई है, जो हमने चारों विधानसभा में जो अभियान छेड़ रखा है, हमारा ये है कि हमें परिणाम चाहिए कि हाँ इस भर्ती का ये आदेश कर दिया, आसपास से नहीं चाहिए। हमने कह दिया भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, जो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, हम ये हमारे संघर्ष का परिणाम है। घर नहीं बैठे, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड की जो जितनी अभ्यर्थाएं, चाहे आरएस की हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे टीआरए हो, चाहे आईएनजे एंड डीएलबी की हो, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, पशुधन सहायक हो, पीटीआई हो, और नई स्कूल व्याख्याता भर्ती भी हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे ऊर्जा विभाग की टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे 550 आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती हो, तमाम नई भर्तियों की भी मांग कर रहे हैं हम, और तमाम लंबित भर्तियों को पूरी करवाने की मांग कर रहे हैं। साथियों लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, कई लोग ये कहेंगे कि साड़ा वो गए हुए थे, साड़ा से अचानक क्यों आ गए, कि एक तो धरना था, एक दूसरी बात भाई मुझे पता है कि किस प्रकार 100 लोग भी वहाँ रहते, तो खाना रुकना पूरी व्यवस्था फिर आना, आर्थिक हालात मेरे सही नहीं है। मेरे आर्थिक हालात सही होते तो मैं सब जगह बसें लगवा देता, 1000 रुपये सुजान लड़ने कर देता, कहता कि अब लड़ेंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि ये लड़ाई आपकी है, अपने लिए आए, अपने लिए आए, और हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये मेरी शायद अंतिम लड़ाई है, मैं आप लोगों को लड़ रहा हूँ। फिर उस दिन याद आएगा कि एक इंसान था जो किसी भी बेरोजगार से बिना एक पैसा लिए निस्वार्थ, किसी से अपने व्यक्तिगत, अपने यार दोस्त सबसे उधार लेकर एक संगठन चलाता था, हर बेरोजगार के लिए मरता था, रात को 12 बजे भी लाइव आता था, सुबह उठ के चला जाता था, कभी घर भी नहीं जाता था और लड़ता था। सोचना कभी दिल पे हाथ रखे, ऐसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ, ये आप लोगों को जगाने के लिए कि लड़ना चाहिए। और जो हम लड़ रहे हैं, अन्य राज्यों के जो बेरोजगार है, ये कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए। अन्य राज्यों में हालत है भर्तियाँ, मध्य प्रदेश में करीब 30-35 हज़ार की आज से 3 साल पहले फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी, वो पूरी नहीं है, पता कर लेना, आज भी 2-3 साल हो गई है। अन्य राज्यों की हालत ये, यहाँ तो हम संघर्ष करके भर्तियाँ तो करवा रहे हैं। और यही है कि रात को 12 बजे में जब लाइव आ रहा, 619 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। क्यों? उनको पता है कि उपेंद्र यादव जब लाइव आता है तो फैक्ट बात करता है, सही बात करता है, हवा में बात नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। अंदर मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन मुझे लगा कि कई लोग, भाई अदर स्टेट का बाहर कैसे होगा जब तुम लोग जागते नहीं, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर जाए तो उसी दिन रात को आदेश हो जाए सरकार के द्वारा कि इस पर निर्णय लिया जाता है। दिन महापड़ाव डाला, लेकिन आप लोगों को इंतजार किया, आना चाहिए था, फिर भी वो लड़ाई लड़ी ऐतिहासिक। जी मैं कुछ मैसेज देख लेता हूँ। पंचायत राज एलडीसी का भैया चल रहा आपका मामला ही चल, उन्होंने कहा कि हम टुकड़ों में करेंगे, लेकिन हमारी जिद है कि 10,039 पदों पे की जाए।
लगातार हम इसके लिए संघर्ष करें। एनएमजी नर्सिंग भर्ती के लिए कर रहे हैं भाई, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जसवंत जी, संघर्ष की जीत होगी, मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। मुझे यह भी पता है कि सत्ता से टकरा रहा हूं और सत्ता से टकराने का परिणाम कई बार दुष्परिणाम में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ सत्ता से टकराने वाले। लेकिन मैं चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ूंगा। 2012 वाला मेरी आपके साथियों से लगातार बात हो रही है, 5 तारीख को इसके संबंधित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बता रहे, उसमें भी जितना सहयोग मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ साथियों। अधिक अंक वालों जो मामले कमेंट आया, रीट में 6 लाख आए, लेकिन भाई रामस्वरूप जी साथ नहीं दे रहे लोग। लाइब्रेरी वाले मामले में अभी तक 2 तरह की बातें आ रही है। एक तरह की बातें आ रही है कि बोले एसओजी की रिपोर्ट नहीं है, दूसरी तरह की बातें आ रही है कि 5 से 10 दिन में इनका परिणाम आने वाला है। जेईई डिप्लोमा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, रिपोर्ट जल्द से जल्द देनी चाहिए। धन्यवाद दिलीप सेरा जी, कोशिश कर रहे हैं आपकी मजबूत पैरवी के लिए। देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर से पहले सेट की एग्जाम होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर भर्ती नियमित होनी चाहिए, संविदा पर मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर वाले जो लोग हैं वास्तव में वो दुबक गए, सो गए, वो जागे हुए नहीं, उनके साथ गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उठ जाइए, जाग जाइए अपने भविष्य के लिए, खुद के लिए नहीं जाग पा रहे। अपने आप को तो कहते हो आईटी के शेर है और गिद्दड़ बन के घर पे छुपे हो। निकलो बाहर और लड़ो और कहो मैं हूं ना आपके साथ, लेकिन लड़ना पड़ेगा, अन्यथा आपकी हालत खराब हो जाएगी। संविदा पे शोषण होता है, कुछ नहीं होगा, आपका नंबर भी नहीं आएगा, लोग नेता अपने लोगों को लगा देंगे। इसलिए जाग जाइए, रख लीजिए एक दिन प्रोग्राम, लड़ेंगे। हाँ, व्याख्याता के लिए किशन जी, उन्होंने मुझे कहा था इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जल्दी आएगी, तो मेरे हिसाब से अप्रैल मई या फिर जून तक तो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द स्कूल व्याख्याता नई भर्ती की वैकेंसी जारी हो, पदों की संख्या भी ज़्यादा हो। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैं पहले भी भूल गया था, कल भी मैंने बात रखी थी, रीट में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग हम कर रहे हैं। कोशिश करें पदों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट वाले तैयार बैठे रहते हैं, संघर्ष हम करते हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, भाई तुम में दम हो तो धरना दीजिए 9 दिन तक बिना परमिशन, दम हो तो कमेटी बनवाइए, दम हो तो रात को 12:30 बजे मंत्री को बुलाइए, दम हो तो लड़के दिखाइए। सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती बंधु, मैदान पे लड़ी जाती है, सीना ठोक के हम लड़ते हैं। हम हार नहीं मानी, हर जगह जा रहे हैं, किसी से ये भी नहीं कह रहे कि भाई मेरा अकाउंट नंबर पैसे दीजिए, हेल्प करिए, नहीं, निस्वार्थ लड़ रहे हैं। जिस दिन लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ तो चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी बेरोजगार से पैसे इसलिए, वो खुद कैसे अपना खर्चा चला रहा मैं जानता हूँ, कैसे वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो कहाँ से पैसा देगा वो बेरोजगार। हाँ साथियों, देखो 609 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही जब मैंने उनके मैसेज पढ़े। अभी रमेश यादव जी, रीड मैंने बता दिया इसका जवाब, और कल तक इस चीज़ का पता लग जाएगा, कल का इंतजार करो, कल या परसों 2 दिन में। कल भी मीटिंग है, लेकिन वो कमेटी कब ओपन करें, लेकिन 1-2 दिन में इसका पता लग जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी का स्पष्टीकरण आ गया, 1-2 दिन पता लग जाएगा। हो सके तो ये भी हो जाए कि भाई फॉर्म जो आप लोगों से मान लो एग्जाम पहले 5-10 दिन के लिए टाइम दे दे, या फिर बाद के लिए, जैसे मान लो कई लोगों के इंडिविजुअल प्रमाण पत्र बनना बाद में आपसे जमा करवा ले एग्जाम के बाद, कि 1 महीने का टाइम दे दे या उनका रिजल्ट रोक दे, किसी भी तरह के कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप थोड़ा इंतजार करो, इसमें 1-2 दिन में अधिकारी कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि परीक्षा रीट की ज़्यादा लंबी जा सकती है, इसको डिले सरकार नहीं करेगी, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरी अधिकारियों से संबंधित लोगों से बात हुई है, नहीं जाएगी। भाई रमेश जी, फिक्स टाइम तो 1-2 दिन रुक जाओ, फिक्स टाइम आपके सामने हो जाएगी। राजेश बिश्नोई जी 1534, बिल्कुल भाई, कल आप सुजानगढ़ में आपकी पूरी टीम मिलनी चाहिए। 1534 मुझे आपके अरुण जी भी बीमार है, राजेंद्र जी बीमार है, 2 तो बीमार है, लेकिन इनकी बीमारी का इलाज भी है, इसकी लिस्ट जारी करवा कर करेंगे इनका इलाज भी। पटवार के लिए पूरी कोशिश करें दोस्तों। ग्राम सेवक के लिए भी कल मीटिंग होगी। पटवार और ग्राम सेवक जो कॉमन टेस्ट की वजह से दोनों भर्ती प्रक्रिया, पटवार की परीक्षा अटकी पड़ी है और ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी की विज्ञप्ति अटकी पड़ी है, दोनों। लेकिन सवाल यह है कि जो चेयरमैन बना दिनाज बोर्ड का हरिप्रसाद जी,
बड़े बड़े दावे किए थे कि पारदर्शिता के साथ जल्दी काम करेंगे, क्या हो गया भाई? कितने महीने हो गए आपको बने हुए? फायरमैन की विज्ञप्ति कहाँ है? एनजेएन की डीएलबी की विज्ञप्ति कहाँ है भाई? टीआरई का निकालिए, ग्राम विकास अधिकारी कहाँ है? आरएस भर्ती 2021 की कहाँ है? तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पशुधन सहायक भर्ती नहीं के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, मांग पत्र में शामिल है। भाई विजेंद्र जी, आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ, किस कारण से बताओ? हम आपके साथ हैं, ऐसी बात मत करिए आत्महत्या करने वाले। नहीं भाई, लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, टेक्निकल हेल्पर के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई रीट की परीक्षा तिथि के लिए आप 2 दिन इंतजार करिए, कल या परसों तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जहां तक आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ गलत नहीं होगा, और वो अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा ही भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थी 511 लोगों को जल्द से ज्वाइनिंग मिले। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, उनके अभ्यर्थी मुझे मिले थे, एलडीसी वाले हैं, उनके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। भाई राजनीति कौन से 4913? भाई घर से तो निकलो, मिलेगा घर बैठे बस कमेंट कर दीजिए। भाई जब मिलोगे, जब आप बताओगे तभी तो पता चलेगा ना 4913 कौन से है। एक चीज तो मैंने देखा है, क्या ये लोग क्या समझते हैं कि नीचे कमेंट कर दिया और बोले कि भाई कम से कम आइए, संघर्ष में जुड़िए। जो संघर्ष में जुड़ रहा है, मुझे 1534 इनका नाम क्यों ले रहा हूँ, ये लगातार हर जगह आ रहे हैं, इनकी शकल का नाम तक मुझे याद है। भाई साथ आना पड़ेगा, साथ लड़ना पड़ेगा। 26 जून की अफवाह भी, ये केवल हवा में बड़ा तीर मारा गया। 26 जून की अफवाह है यार। हाईकोर्ट वाला देखो, वहां न्यायालय का मामला, वहां अपना धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें होगी वो बताएंगे। भाई अंकित मित्तल जी, 4913 एसएसआर का जो रद्द पिछली सरकार ने कर दिया, लेकिन तुम सो रहे थे, संघर्ष करना चाहते नहीं हो, कमेंट कर दो, घर से निकलते नहीं हो, करो संघर्ष, उसके लिए 4913 को रद्द किया, आइए साथ। लेकिन हम आते नहीं है। 9 दिन बैठे रहे, क्यों नहीं आए आप? सबकी मांगे शामिल थी, आप भी आते। हाँ, संस्कृत भाग में रखेंगे। वंचित विद्यार्थी मित्रों की मांग रखी है, पंचायत सहायकों की हमने मांग रखी थी। और ये रीट 26 जून वाली अफवाह है, केवल सस्ती लोकप्रियता थी ये किसी वो मंत्री जी के बयान के बाद। मुझे नहीं लगता कि जो लोग इसको फैलाए उन लोगों को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। कई लोग कितने परेशान हो, मेरे पास कितने कॉल और मैसेज आए, उसके बाद मैंने ट्वीट किया। रीट वालों को ज्वाइनिंग 2025 में मिलेगी। अरे भाई एक बार एग्जाम तो हो जाए। मैसेज करने से क्या होता मेरे भाई, साथ भी आना पड़ता है। वार्ड बॉय श्याम जी और नरेश जी, वार्ड बॉय 2013 भर्ती वाले अभ्यर्थी भी, चिकित्सा विभाग की, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। भाई नरेश और श्याम भाई मुझे मिले थे। पटवार की एक एग्जाम होनी चाहिए, राइट, 2018 से एक ही होनी चाहिए। यार रात को 12 बज रहे हैं, लेकिन इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने लोग लाइव है। मैं आपको, कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई रोज आ जाएगा। अरे भाई मैं उन लोगों जैसे फालतू नहीं हूँ। फालतू का मतलब कोई आवश्यक हो, आपके लाइक कोई अच्छा संदेश हो या कोई संघर्ष की बात हो तो ही मैं आता हूँ, अन्यथा फालतू कोई जबरदस्ती स्टाइल आ जाओ शेयर करो, वो मुझे नहीं आता। जब आवश्यक हो तब मुझे लगा कि अब आना चाहिए, लोग अवसाद भी, इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। भाई जो लोग कह रहे हैं हम संघर्ष में साथ है, तो आ जाइए कल सुजानगढ़ 10 बजे इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भी सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। अब देखते ही कौन ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। मेरा वो हर जगह, आप समझिए, मुझे सबका पता रहता है कौन सा आता है वो। इसलिए कमेंट की बजाय धरातल पाइए, फिर मुझे याद रहेगा, फिर आप कमेंट करना हम आपके साथ थे। और कई लोग क्या करते हैं, एक दिन आगे फिर 9 दिन गायब हो जाते हैं। भाई संघर्ष में हर पल हर दम साथ रहना पड़ता है और अंतिम दम तक साथ रहना पड़ता है। रात को 2 बजे लाइव किया भाई, अभी तो कोई समस्या आ गई थी, लोगों को मैसेज आए थे, इसलिए आया हूं मैं। संस्कृत विभाग में टीचर की भर्ती, भाई एक भी मांग आपकी उठाएंगे। संगठन में शक्ति है, धन्यवाद भाई। सेकंड ग्रेड न्यू भर्ती की भी मांग कर रहे हैं जितेंद्र जी।
अशोक जी धन्यवाद, विशाल शर्मा जी धन्यवाद, कैलाश जी धन्यवाद, राधिका जी थैंक यू। आप तो समझे कम से कम आप लोगों के लिए मैं तो आ गया हूँ। एलडीसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी ने भी 31 मार्च के लिए कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, उनको भी समझाया नहीं ऐसा नहीं करना, आपका मामला चल रहा है। बिल्कुल सविता करने वाले जो है जितना सहयोग मुझसे होगा मैं करूँगा, लेकिन अभी तक एक व्यक्ति मिला नहीं। घनश्याम जी धन्यवाद भाई। प्रदीप भाई संस्कृत विभाग वाली बिल्कुल उठाएंगे आपकी मांग। आप झुंझुनू के कल मिलिए वासुजानगढ़, मोटर वाहन उपनिवेशक अटके पड़ी है, वो भी मुझे धन्यवाद। कपिल जी धन्यवाद भाई। पंचायत राज जैन जो कई सालों से नहीं आई, बिल्कुल ये भी लगातार उठा रहे, आप ट्विटर पे लगे हो भाई। 1-2 दिन रुक जाओ यार, रीट की हो जाएगी, इसलिए तो बुलाई हुआ तुम्हारी समस्या देख के। कंप्यूटर टीचर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक दीपक रवल कह रहा है कि आप व्यंजन हो भाई, सामने तो आके देखिए, घर बैठे कुछ नहीं है, कितना ठोक के लड़ते हैं, जिसमें दम है वो आके दिखा दीजिए। लड़ते हम, और यदि आप में दम हो तो आ जाइए, हमारी जगह दे दीजिए, करिए धरना प्रदर्शन। सेट एग्जाम के लिए मांग करें भैया, मांग पत्र मैंने शामिल कर लिया सेट एग्जाम के लिए। बिल्कुल पवनलाल जी, मैं एक लड़के का कमेंट देखा था कि मेरा मामला नहीं ले, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा था। अब काफ़ी समय का लाइव हो गया, रात के 12 भी बज चुके हैं, और धन्यवाद। कई लोग इसीलिए, क्योंकि आप लोग मुझे मान सम्मान और प्यार देते हो, इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन फिर आप लोगों को ये देख के चेहरे, मायूस चेहरे देख के, आपका मान सम्मान देख के, चल ठीक है यार, एक बार फिर बाजी लगाते हैं, एक बार फिर लड़ते हैं। 2013 तरह से नहीं वंचित कौन से देखे भाई, अधिक अंक वाला। बिल्कुल शिवाड़ जरूर होऊंगा तो आपको याद करूंगा भाई। और यह प्रदीप कह रहा है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए, चलो शुभकामनाएं आपको भाई। 2018 वाला कोर्ट में गया सर्टिफिकेट वाला, शायद वहां से राहत मिल जाए। फार्मासिस्ट के लिए हम पूरी कोशिश करें, आपके साथी मुझसे जुड़े हुए। विमला जी धन्यवाद। हाँ गोविंद लगा रहे तो भी धन्यवाद। रुचिका जी, अनिल कुमार जी, अरे यार तुम लोग अभी भी जागे, इतने लोग आ रहे, इतने कमेंट आ रहे। दिलीप सेरा जी का भी लगातार कमेंट आ रहे अलग अलग भर्तियों को लेकर। हाँ तभी तो मैं आया हूँ, कमेंट आपके लिए झकझोर दिया, टेंशन थे। 2012 वाला 5 अप्रैल को है भाई, कर रहे हैं उसके लिए कोशिश। चलो साथियों, मुझे सुबह जल्दी 5 बजे निकलना है सुजानगढ़ के लिए। कल बेरोजगार प्रत्याशी का नामांकन भरवा रहे हैं, और बिल्कुल आपके स्टाफ में धन्यवाद। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, कमेंट मैंने बहुत लिए, फिर आपके बीच में लाइव आऊँगा, कल वहाँ से प्रत्याशी का नामांकन भराएंगे, वहाँ भी लाइव आऊँगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है, जो शेखावटी के जो वीर है, जो मेरा ये लाइव देख रहे हैं, सुबह देखे, वो कल 10, साढ़े 10, 11 लास्ट वहाँ सुजानगढ़ पहुँचे। वेंकटेश्वर महाराज जी के मंदिर के सामने से हमने परमिशन ले ली है, वहाँ से हम निकलेंगे, हमारे प्रत्याशी को नामांकन भरवाएंगे, और एक मैसेज देंगे कि हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, हम रुके नहीं, झुके नहीं, लड़ रहे हैं। युवा जीतेगा, कांग्रेस प्रत्याशी हारेगा। यदि कांग्रेस हमारी मांगे मानती है तो हमारा कदम पीछे हट जाएगा, हम घर आ जाएंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। यदि मांगे नहीं मानती तो हम विरोध भी करेंगे, और किसी हालत में कहीं भी जीतने नहीं देंगे। हर मतदाता के पास जाकर कांग्रेस को, प्रत्याशी को हराने की अपील करेंगे। साथियों, रीट 2018 के लिए कोशिश करें, जल्द से कोर्ट से निकले। आज राजस्थान पुलिस भर्ती पे भी स्टे आ गया, बड़ा दुख हुआ, कैसे जैसे भर्ती निकलती है लेकिन फिर अटक जाती है। आज बेरोजगारों के सपनों को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन जल्द से जल्द स्टेट है, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे भाई। सुजानगढ़ इसलिए कि सुजानगढ़ 4 जगह विधानसभा उपचुनाव में, चारों जगह हम जा रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव है, जहाँ वोटों की जो दबाव है, उस वोटों को दबाव बनाने के लिए, एक ताकत दिखाने के लिए हम चारों जगह जा रहे हैं। ये भाई क्या कह रहे हैं, राजेश आई
भाई वो तो मेरा है ही। कई लोग छोटी हरकतें करते हैं, कई लोग डराने की कोशिश करते हैं, कई सत्ता के लोग भी हैं, लेकिन मैंने कहा है जान हथेली पे लेके चलता हूँ, सीना ठोक के कहता किसी के बाप से लड़ता नहीं, सच के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा। भाई ने कहा ये डायलॉग मारो, ये डायलॉग नहीं, ये सच भी है। भाई मैं किसी के लिए बर्बाद नहीं हो रहा। तुम एक चीज देखो, मैं पिछली सरकार में संघर्ष किया, वर्तमान सरकार में एक सत्ता से टकराना, यानी कि सत्ता सब कुछ होती है, बहुत पावरफुल होती है, और सीधी टक्कर लेना और सीधा कहना कि उनके प्रत्याशी भराओ और सीधा आगाज करना, सीधा मोर्चा खोल देने से ज्यादा आदमी कुछ नहीं कर सकता। और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों बहुत लंबा लाइव हो रहा है, सुबह मुझे जल्दी निकलना है। और सभी को हारे का नाम क्या है? हारे का सहारा बाबा श्याम। बिल्कुल श्याम बाबा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद, भगवानों का आशीर्वाद हमेशा रहता है। अरे भाई कौन से खेत में पानी दे रहा है क्या? भाई मैं खेत से लहरी देख रहा हूँ। बिल्कुल